दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ के पोस्ट पे 1100 वैकेंसी निकाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया है, यानी पूरे भारत में कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 45,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी मिल रही है। और लास्ट डेट की बात करें तो 19 मार्च 2026 है, तो आपको इस डेट को याद रख लेना, उस डेट से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। चौथनों के ऑफिशियल स्टोर पे इंडिया मास्टर एग्जाम एंड जॉब कैलेंडर 2026 आ चुका है, जो कि 25 रुपये में आपको मिला, जिसमें आपको सारी एग्जाम के बारे में पता चल जाएगा। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सैंपल भी देख सकते हैं जाके इनका, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे 200 प्लस से ज्यादा एग्जाम यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, पीओ, स्टेट पीसीएस, डिफेंस और इन सभी चीज़ों के एग्जाम और सारी डेट के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो जर्मनी, कनाडा, यूके है, उन सबका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सिर्फ 25 रुपये में आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लगभग एग्जाम्स के बारे में दे रखा है डिटेल में, उनका एलिजिबिलिटी, फीस क्या क्या लगेगी, ऑफिशियल वेबसाइट और सब कुछ दे रखा है। तो आप जाके तुरंत इससे बाय कर सकते हैं, अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो इंतजार किसका, जल्दी से जाओ latestjobsnow.online/shop पे और जाके तुरंत अपना ऑर्डर। अगले एग्जाम की बात करें तो आईबीपीएस पीओ एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके यहाँ पे मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और यहाँ पे आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप एससी, एसटी से हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपको कंप्यूटर भी चलाने आना चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ पे, और जो टोटल वैकेंसी है वो 1100 के आसपास है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1050 है और एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 तक की फ़ीस है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपका नाम है, तो आप यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और इसका जो डायमेंशन है और कैसा चाहिए वो आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएगा। सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर लगाना होगा जो कि ब्लैंक इंक से होना चाहिए वाइट पेपर के ऊपर। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके होंगे ग्रेजुएशन का, 10th-12th का, वो यहाँ पे लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो वहाँ का आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो यहाँ पे उसके लिए भी आपको छूट मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लगेगा। फीस जो आप पे करेंगे उसका रिसिप्ट लगेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या बैंक पासबुक या आधार कार्ड में से कोई भी एक चल जाएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स लग 10th लगेगा। फिर 12th लग सकता है और ग्रेजुएशन लगेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि हमने आपको बता दिया, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आपके पास किसी भी फील्ड में रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये। साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको लगेगा तो इनका आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर इनका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आप दोस्तों अगर आपको भी करंट अफेयर्स फ्री में प्रैक्टिस करना या पढ़ना है तो आपको सिंपली latestjobsnow.online की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको मेनू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पे क्लिक करना है, सीधे आप हमारे करंट अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाओगे या फिर आप डायरेक्टली latestjobsnow.online/current अंडरस्कोर अफेयर्स पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साथ ही साथ उनका मंथली क्विज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली डेली अपडेट्स पे क्लिक करना है, आपके सामने पूरा करंट अफेयर्स आ जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक मंथली क्विज कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे क्विज के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट आंसर जान सकते हैं। अगर आप रॉन्ग है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स का डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक मंथली क्विज मिल जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टारगेटेड एग्जाम्स के भी करंट अफेयर्स हम ऐड करें, तो देर किस बात का, जल्दी से जाओ latestjobsnow.online पे और अपना करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करो। ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेप्स की बात करें तो पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि www.idbibank.in है। फिर वहाँ पे आपको करंट ओपनिंग्स टैब में चले जाना है, वहाँ पे कैरियर्स टैब में चले जाना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जैम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि लिखा होगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ 2026-27 करके, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर इनिशिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आपको वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको चले जाना है, नया रजिस्टर कर लेना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम से। फिर लॉगिन करना है आपको उसी अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर जो भी आपको वहाँ पे रजिस्टर यूज़र आईडी मिलेगा उससे। फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको डिटेल में अपनी सारी चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स और सब कुछ डालना पड़ेगा। फिर आपको अपलोड करना है सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको एक बार अच्छे से एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। फिर पेमेंट को प्रोसीड करना है, यानी प्रोसीड टू पेमेंट करना है, यानी आपको फिर वहाँ पे जो पेमेंट है वो कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। पेमेंट का एक रिसिप्ट का भी आपके पास कॉपी होना चाहिए जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड क्या क्या, तो आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो नॉट रीडिंग द डिटेल नोटिफिकेशन, तो आपको एक बार अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। अप्लाइंग आफ्टर द डेडलाइन, आपको ये जो डेडलाइन है
19 मार्च 2026 उससे पहले अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट के लिए इंतज़ार नहीं करना क्योंकि उस दिन सर्वर इशू हो सकता है। प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, आपको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना फॉर्म भरते टाइम भी और एक लास्ट में भी, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। अपलोडिंग इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली अपलोड करने हैं, विजिबल होनी चाहिए, हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। जिस भी फॉर्मेट में वहाँ दिया होगा, जैसे अगर किसी के लिए जेपीजी दिया, किसी के लिए पीडीएफ दिया, तो आपको उसी फॉर्मेट में करना है अपलोड। फेलियर टू पे एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करना है। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इग्नोरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉट टेकिंग अ प्रिंट आउट, तो आपको जो फॉर्म भरा है और आपने जो फ़ीस पेड किया है उसका एक आपके पास यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा, लेकिन आप हो सके तो उसका एक प्रिंट निकाल के रख लेना। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो 8 मार्च 2026 को आया था। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी 8 मार्च 2026 से चालू हो चुका है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 मार्च 2026 है और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की करने की भी 19 मार्च 2026 है। तो इस डेट को आपको अच्छे से याद रख लेना और जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। बाकी अगर आपको और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट latestjobsnow.online पे आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी चाहिए तो आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा।